नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और जी हां, जीत गया बाबा का बुलडोजर, ये गाना एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है और इसी गाने की आवाज सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर बीजेपी दफ्तरों में जश्न का माहौल है। ढोल, नगाड़े, मिठाई, गुलाल का आलम देखने को मिल रहा है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ बीजेपी दफ्तर में। यहां पर भी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है। यहां पर भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहां पर भी जश्न। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ को आना है और यही वजह है कि यहां पर अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सभी को चेक करके अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बात कर लेते हैं उस मौके की, उस वजह की कि बीजेपी जश्न मना रही है आज। वजह यह है कि निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी का दिख रहा है। क्लीन स्वीप, जी हां, 10 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। 7 पर भी बीजेपी कैंडिडेट जीत की तरफ है, यानी कि ये 7 सीटें भी बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। 17 मेयर पदों को लेकर इलेक्शन हुआ था और शुरू से बीजेपी कह रही थी कि 17 में 17 हम जीतने वाले हैं और वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम आपको बता दें, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या बता रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 17 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। काउंटिंग की शुरुआत में सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी, मेरठ और सहारनपुर, जहां पर कांटे की टक्कर दिखी। आगरा में भी बीएसपी कैंडिडेट काफी देर तक आगे रही, लेकिन उसके बाद यहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट ने बढ़त बना ली और निर्णायक बढ़त बना ली है। 17 सीटों पर नजर डालें तो 10 पर बीजेपी जीत चुकी है और 7 पर प्रत्याशी जीत की ओर है। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। योगी जी ने किया कमाल, कर दिया विरोधियों का बुरा हाल, लगा दिया मुंह पे सभी के ताला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। चल गया यूपी में योगी मैजिक। नगर निगम में पूरब से पश्चिम तक लहराया भगवा। उत्तर से दक्षिण तक खिला कमल। ये जश्न है जीत का। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कह दिया पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने कि भैया विश्वास है अपने पूज्य महाराज जी पर। शहर की सरकार जनता ने चुन ली है। यूपी के लोगों ने दिल खोलकर वोट से माफियावाद पर चोट किया और बता दिया कि यूपी में बाबा का बुलडोजर मॉडल हिट है। कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 17 में 17 में जीतेगी और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। नतीजे उसी के अनुरूप हैं और 2024 में भी मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, 80 में से 75 के लगभग हम जीतेंगे। मुद्दों की महाभारत में बीजेपी के आगे सपा और बसपा चारों खाने चित्त हो गए। सुबह के सूरज के साथ कमल के खिलने का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर होते होते सभी नगर निगमों में कमल खिल चुका था। न्यूज 18 के समस्त दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को दिल से धन्यवाद देव हम कि पूज्य महाराज जी, डबल इंजन की सरकार, उनकी नीति, कार्यशैली, विकास की गंगा, मोदी योगी जी के रामराज जी की जीत हुई। एक ऐतिहासिक संदेशा समस्त भारत में गया। गोरखपुर में बोर्ड अपना बन गया, पहली बार। इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। हमारे मेयर साहब मंगलेश श्रीवास्तव जी भीषण गर्मी 47 डिग्री के टेम्परेचर में जो जान झोंके हैं, आज उसका ये रिजल्ट देख रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है ये, विराट जीत जिसको कहते हैं, राम राज्य की जीत है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जीत का आगाज इस बात का ऐलान है कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। माफिया के खिलाफ लड़ाई में जनता योगी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। जश्न का माहौल है।
निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश नेतृत्व के संयुक्त प्रयास से और जो उन्होंने लगातार रैलियां की और जनता के बीच गए, आज उसका ये सुपरिणाम मिला। बुलडोजर वार हो या एनकाउंटर वार, जनता के सामने जिन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी, पब्लिक ने उन मुद्दों पर बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया। निकाय चुनाव के नतीजों से भी ये साफ हो गया कि यूपी में योगी का जादू दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नगर निकाय का चुनाव निश्चित तौर से ऐतिहासिक है। जनता से हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अनुरोध किया था, अपील की थी कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का अवसर दें। हम कमल की तरह जैसे देश खिल रहा है, प्रदेश खिल रहा है, वैसे ही हम नगर निकायों को भी खिलाएंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। निकाय चुनाव को 24 का फाइनल मानते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 55 रैलियां की और 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की, जबकि अखिलेश ने महज 9 जनसभाएं की थी। यानी जनता के दिलों पर योगी छा गए, जबकि अखिलेश और माया का जादू बेअसर हो गया। नतीजों से साफ हो गया कि योगी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इतिहास रच दिया है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर तरफ भगवा 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 लहरा रहा है और इसी के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगा दी है इस बात पर कि यूपी को योगी पसंद है। निकाय के नायक बनकर उभरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने खुद 53 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। टीम योगी के नेतृत्व में वो कौन कौन से फैक्टर रहे कि बीजेपी को निकायों में इस तरह से जीत मिली है, उन फैक्टर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। निकाय चुनाव के दोनों चरण में सीएम योगी ने 55 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 54 जनसभाएं की है। करीब 53 जनसभाएं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 33 जनसभाओं को संबोधित किया। यानी माना जा रहा है कि धुआंधार प्रचार का ही असर कि बीजेपी ने निकाय चुनाव में विपक्ष को मात दे दी है। निकाय की जंग पर भगवा रंग चढ़ चुका है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जनता ने फिर बोल दिया कि यूपी को योगी पसंद है। नगर निगम की जिन 17 सीटों पर रण है, वहां बीजेपी ने जीत का प्रण पूरा कर लिया है और इस जीत के पीछे जो चेहरा चमककर सामने आया है वो है योगी आदित्यनाथ। निकाय की जंग में शब्दों के बाण खूब चले और यहीं से बाजी पलटना शुरू हो गया। अब समझना जरूरी है कि योगी के ऐसे कौन से बयान थे जो 24 के सेमीफाइनल में बीजेपी को विनर बनाने वाले साबित हुए। ऐसे बयान जिन्होंने सिर्फ सियासी सरगर्मी ही नहीं बढ़ाई बल्कि नए शब्द भी गढ़ दिए। एसपी बीएसपी के कचरे की सफाई। निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया और तीखे प्रहार भी किए। सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी के कचरे की सफाई की बात कह दी। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। बीएसपी पर किया था तीखा वार। बाराबंकी में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी करारा हमला बोला था और बीएसपी पर मतदाताओं के अपमान का आरोप लगाया था। कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। यूपी में आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जब मंच पर चढ़े
तो उन्होंने पिछली सरकारों में हुए दंगों और अपराधों को याद दिलाया। साथ ही साफ कर दिया कि अब यूपी में आस्था पर चोट सहन नहीं की जाती। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। परिवारवाद, जातिवाद पर हमला। तो जादू सिर्फ निकाय चुनाव में नहीं चला है, बल्कि दो उपचुनाव जो हुए विधानसभा सीट उस पर भी चला है। वो दिखाएंगे उस पर रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले नलिनी का रुख कर लेते हैं, जो इलेक्शन डेस्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ बीजेपी दफ्तर में तो नलिनी जश्न है, एक बार फिर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वहां पर बताइए आपके पास क्या ब्रेकिंग है, क्या ताजा खबर? अपने दर्शकों को बता रहे हैं और सबसे बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है। 17 नगर निगमों में भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके हर सीट के बारे में जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। सबसे पहले मयंक हमारे साथ जुड़ गए। क्या अयोध्या के नतीजे बता रहे, बताइए अयोध्या में क्या हाल? अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी बीजेपी से उम्मीदवार, इन्हें 77,456 वोट मिले हैं और आशीष पांडे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्हें 41,831 वोट मिले। यानी करीब 35,000 वोटों के डिफरेंस से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है अयोध्या में। साइकिल पंचर हो गई है अयोध्या में। अब जानेंगे लखनऊ का हाल क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी सीट की बात करें, यहाँ पर भी भगवा लहराता हुआ नजर आया। जबरदस्त कांटे की टक्कर का दावा यहाँ पर किया जा रहा था एसपी बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर भी साइकिल पंचर हो गई है। बुलडोजर सबको ढाता हुआ आगे बढ़ गया है। नतीजे क्या है वाराणसी के? नतीजे अभी तो साफ नहीं हुए हैं, लेकिन अशोक तिवारी जो है उस करीब 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एसपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे है और बाकी का कोई वो अस्तित्व तो नहीं है, ये कह सकते हैं आप। बीजेपी पूर्ण बहुमत इसको निगम में मिल रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन 17 के 17 निगमों में यहाँ पर भगवा लहराता नजर आ रहा है। यहाँ पर गोरखपुर सीट, चर्चित सीट, यहाँ पर भी भगवा लहरा चुका है। क्या नतीजे गोरखपुर के सियासी समीकरण में बताइए? नलिनी, गोरखपुर में भी बीजेपी जीत गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन बीजेपी एक अच्छे मार्जिन से वहां भी जीती है। मंगलेश श्रीवास्तव जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छे मार्जिन से बीजेपी ने। आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि अलीगढ़ में भी बीजेपी की जीत हासिल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ से हमारे साथ हम जुड़ गए हैं अनुपम बताएंगे अलीगढ़ के नतीजे। अनुपम बताइए। देखिए नलिनी, सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ में मेयर पद को जो घमासान था वो काफ़ी ट्रायंगुलर फाइट थी, क्योंकि प्रशांत सिंघल बीजेपी के उम्मीदवार थे, उद्योगपति हैं। जाहिर तौर पर उनका कुछ विरोध भी जब उनको सिलेक्ट किया गया था कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी में, तो वो भी देखने को मिला था। और फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक था वो लगातार इस कोशिश में था कि जो मुस्लिम समाज से प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के हाजी जमीरुल्लाह और सलमान शाहिद को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था, तो मुस्लिम वोट वहाँ पर जो एक सबसे बड़ी कड़ी साबित हो रहा था कि अगर मुस्लिम वोट एक किसी प्रत्याशी के सपा या बसपा की तरफ जाता है तो भाजपा को काफी चुनौती मिल सकती है। लेकिन एक अच्छे वोट ऑफ मार्जिन से प्रशांत सिंघल ने जीत हासिल की है और ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ के तालों की चाबी अब प्रशांत सिंघल के हाथों में है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अलीगढ़ का ताला माफियाओं को जेल में बंद करने के बाद लग चुका है और यही साफ तौर पर नजर आया है कि भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में भी जीत हासिल कर चुकी है। जी बिल्कुल नलिनी, तो जीत का ये जो सिलसिला है बीजेपी का, वो फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। निकाय चुनाव में तो जीत हासिल हुई ही है, साथ ही साथ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात कर ले, वहां पर भी भगवा लहरा रहा है। स्वार जो कि रामपुर में, जो कि आजम खां का गढ़, उस पर भी अब बीजेपी का कब्जा हो चुका है। स्वार की हम बात कर रहे हैं। रामपुर जो कि आजम खां के परिवार का गढ़ माना जाता है, पहले रामपुर लोकसभा सीट, फिर रामपुर विधानसभा सीट, अब स्वार विधानसभा
विधानसभा सीट जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, 2-2 बार उनकी विधायकी गई और इस बार आजम खान ने बहुत अपील की थी लोगों से कि देखिए हम आपके लिए सड़क पर हैं और हमारा साथ दीजिए, किसी और का साथ नहीं दीजिए। लेकिन वहां पर बीजेपी का ही साथ दिया है स्वार की जनता ने भी। और क्या क्या अपडेट है ये जानने के लिए देखिए थोड़ी देर में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में और यहां पर वही तस्वीर, उसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था। यूपी की जनता ने भूली नहीं होगी जनता जब सीएम खुद होली खेलते हुए रंगों में सराबोर दिखे थे। आज भी कुछ वैसा ही आलम देखने को मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ निकाय की जीत नहीं है बल्कि ये संदेश है कि किस तरह से बीजेपी की जीत का रथ अभी रुका नहीं है। उत्तर प्रदेश में 24 करीब है, उससे पहले ये एक बहुत बड़ा संदेश है। नलिनी आपके पास आती हूं। बिल्कुल बिल्कुल मेनका आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी दे दें कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार, और भी सीटों की जल्दी से बात कर ले। हमारे साथ कानपुर के नतीजे बताएंगे। जी बताइए अनुपम, किस तरह के नतीजे यहाँ पर कानपुर में? कानपुर में प्रमिला पांडे लगभग 2 लाख वोटों से जीत चुकी हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर मेयर पार्षद प्रत्याशी भी लगभग 60 बीजेपी के जीत चुके हैं और सपा लगभग 20, तो सपा यहाँ काफी कमजोर साबित हुई है, तो बीजेपी ने फिर से दोबारा हैट्रिक लगाई है जीत की। ठीक है, और अगर आगरा के नतीजों की बात कर ले, अभी हाल ही में अपने दर्शकों को हमने बताया कि आगरा में तो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। क्या नतीजे कहते हैं आगरा? जी देखिए, जिस तरह की उम्मीद थी नतीजे उसी तरह के आए हैं। भाजपा मेयर पद को जीती है, हेमलता दिवाकर जीत गई हैं। दूसरे नंबर पर लता वाल्मीकि रही बसपा से, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि सपा की जमानत जब्त हो गई है। हालांकि आगरा में सपा का अच्छा प्रभुत्व देखा जाता है, मगर फिर भी इस बार सपा की पूरी तरह से जमानत जब्त हो गई। ये दिखाता है कि भाजपा ने जो मेहनत की थी वो साफ नजर आई है इन चुनावों में। और हम तो ये भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस तो बीएसपी का देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद के नतीजे जल्दी से जान लेते हैं, किस तरह के हाल मुरादाबाद सीट को लेकर? न्यूज 18 ने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि मुरादाबाद में कांटे की टक्कर है, वैसा ही देखने को मिला। बीजेपी वहां जीत गई है, लेकिन कांग्रेस ने उसे कड़ी चुनौती दी और बीजेपी के विनोद अग्रवाल वहां पे 3,500 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। और सेकंड नंबर पे जो है कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी रहे, जिन्हें 1,17,826 वोट मिले, लेकिन उन्होंने कड़ी फाइट दी, लेकिन वो अंततः हार गए और बीजेपी ने अपना परचम लहराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी सीटों की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ का ताला लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी माफियाओं को जेल में बंद करेंगे, और अलीगढ़ का ताला लगा रहे हैं हम, माफियाओं का खात्मा होगा। लेकिन इस सीट के नतीजे क्या कहते हैं? हमारे साथ योगी जुड़ गए, बताइए। देखिए, अलीगढ़ और गोरखपुर दोनों के अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। अलीगढ़ भी बीजेपी ने साफ कर दिया है और गोरखपुर के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका गढ़ रहा है। गोरखपुर में भी बीजेपी बम्पर वोटों से जीती है, करीब 60,000 से ज्यादा वोट बीजेपी ने हासिल कर लिए। हालांकि वहां पे हंगामा हुआ, काजल निषाद जो सपा से हैं उन्होंने टेक्निकल खामी के बाद बवाल किया, लेकिन इन विवादों के बाद भी बीजेपी। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। अमित गंजू, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही होगी तो बताएं। कोई संदेह ही नहीं हो सकता है कि नतीजे क्या होंगे। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायतों में भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नलिनी, लौटेंगे आपके पास। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ संकेत भी जुड़े हुए हैं। अमित गंजू का रुख इस वक्त कर लेती हूँ। अमित, आपके पास क्या अपडेट है, अभी क्या खबर? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मेनका जी, कानपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार एक बार फिर से बन गई है, क्योंकि केंद्र, प्रदेश और उसके बाद शहर की सरकार में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी इसे प्रमिला पांडे पर अपना विश्वास जताया, तो उसने 2 लाख से ज्यादा के एक बढ़त बनाई है। 4,29,664 उन्हें वोट मिले हैं और सेकंड नंबर पर प्रमिला पांडे। और सेकंड नंबर की बात की जाए तो अमिताभ वाजपेयी की जो वाइफ है वंदना वाजपेयी, उनको सेकंड नंबर पर रखा। लगभग 2 लाख के गैप से उनको डिफरेंस है, यानी एक ऐतिहासिक जीत। लास्ट टाइम 1,18,000 था और इस वक्त वो मार्जिन ऑलमोस्ट डबल की तरफ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और बात की जाए पार्षद की, तो पार्षद में 45% ज्यादा सीट्स इनके पास 110 में आई हैं, तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा था किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकला, कोई आतिशबाजी नहीं होगी। ठीक है, जिसको लेकर तो कानपुर में भी जश्न का माहौल है।
ठीक है, कानपुर में भी जश्न का माहौल है। आपके पास लौटूंगी अमित। शबाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, इस वक्त क्या खबर है आपके पास? ट्रिपल इंजन की सरकार, हर मेयर की बात कर लें तो मेयर की सीटें बीजेपी के खाते में सभी की सभी जाती दिख रही है। संकेत का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, तस्वीर दिखाइए, जश्न का आलम वहां भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में बड़ी जीत हासिल की है। सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कुछ देर बाद यही मंच है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल पहुंच चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री संगठन हैं, वो मंच पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो असीम अरुण हैं, मंत्री है योगी सरकार में, वो भी मौजूद हैं। और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनावी प्रबंधन के लोग हैं, वो यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ में पहुंचेंगे और इस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, महामंत्री संगठन मौजूद होंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन की वो तस्वीर भी दिखाइएगा संकेत, जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच पर होंगे और एक बार फिर से वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जश्न का आलम देखने को मिला था लखनऊ मुख्यालय में। रुख रामगोपाल का कर लेते हैं। रामगोपाल, गोरखपुर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर ही है और वहां पर इस वक्त क्या आलम है, ये बताएं। बिल्कुल, गोरखपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, वो 60,976 वोट से ये चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। 29वें राउंड में जो फाइनल काउंटिंग हुई है उसके बाद इसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को 1,19,653 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,80,629 वोट मिले हैं। वहीं बसपा को 21,918 और कांग्रेस को 5,370 वोट मिले हैं। लेकिन इसी दौरान जब 19वें राउंड के बाद गिनती आगे बढ़ रही थी तो कुछ टेक्निकल खामी आ गई और जिसके कारण जो मतों की गिनती थी वो गिनती थोड़ी सी बढ़ गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव मौजूद थे, उन्होंने माना कि ये टेक्निकल खामी है और टेक्निकल खामी होने के कारण इस तरीके का थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो गया है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा तुरंत उस टेक्निकल खामी को सुधार लिया गया और ये फाइनल टैली दी गई। लेकिन जब सपा की प्रत्याशी यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हंगामा करते हुए कहा कि रिकाउंटिंग की जाए, तो अभी वो बैठी हुई है। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट ये है कि भाजपा प्रत्याशी 60,000 हंगामे हुए लेकिन हाँ ठीक है, रुक कर लेते हैं निखिल का, मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। निखिल, मेरठ में क्या रहा अभी तक की तस्वीर, कैसी रही? देखिए, यूपी को योगी मॉडल पसंद है और जिस तरीके से माफियाओं पे बात की थी तो यूपी के लोगों को योगी पसंद है। इस बात का सबूत ये है कि मेरठ में भाजपा करीब 91,000 वोटों से आगे चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में दूसरा नंबर AIMIM का है और तीसरा नंबर समाजवादी पार्टी का है। यानी जो खेल है समाजवादी पार्टी का, जिस वोटों के सहारे समाजवादी पार्टी जीत का सपना देख रही थी, वो वोट तो AIMIM ले गया है, क्योंकि 91,000 वोटों का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस है। यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जीत की तरफ बढ़ चुकी है भाजपा। कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है। तो लेकिन आप सोचिए कि AIMIM से भी 91,000 वोटों से आगे है भाजपा। यानी जीत का जश्न बन रहा है, सड़कों पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी अब जीत का रिजल्ट का घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला देखा जाना था, लेकिन जब जैसे ही नतीजे घोषित होने शुरू हुए तो पता चला कि AIMIM ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोटें हासिल की है और यही जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का जो गणित था वो AIMIM ने बिगाड़ दिया है। यानी इससे साफ हो गया है कि यूपी की जनता को योगी पसंद है और योगी ने जो माफिया पर कुठाराघात किया था वो पसंद है। आदेश तो कहीं पर AIMIM तो कहीं पर समाजवादी पार्टी के अंदर का खुद का जो उनकी जो प्रॉब्लम रही,
जी वाकई, और प्रत्याशियों को लेकर आखिरी मोमेंट तक समाजवादी पार्टी में कई बार गफलत की स्थिति रही। ये भी वजह है कि खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा है और यूपी की जनता ने मुहर एक बार फिर से लगा दिया है कि यूपी को योगी पसंद है और हर तरफ भगवा ही भगवा लहरा रहा है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त की जानकारी देने के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इलेक्शन मतलब न्यूज 18 और न्यूज 18 पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा दें जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर की है, जहां पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल यूपी कैबिनेट मंत्री, और यहां पर ढोल नगाड़े भी बीच बीच में बज रहे हैं। अब बस इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का है और सीएम के पहुंचते ही जश्न एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। पर बढ़त बनाए हुए है। झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद ये वो सीटें जहां पर बीजेपी जीत चुकी है और 10 ऐसी सीटें जहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला जरूर देखा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है बाकी पार्टियों से। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, वहीं बसपा को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में भी एक सिंगल सीट नहीं गई है। 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और इस जीत पर सभी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को बधाई देते हुए भी नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा 3 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और अभी चौथी सीट से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी की यहां पर बम्पर जीत हुई है। 4 निगम में बीजेपी की जीत हुई है। झांसी, अयोध्या, गाजियाबाद में, बरेली में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। सभी सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। हालांकि आगरा में अभी पेंच फंसा हुआ है। आगरा में अभी देखना है कि आखिर कौन आगे, क्योंकि बीएसपी बीजेपी ने वॉर रूम का गठन किया था निकाय चुनाव के लिए। एक फैक्टर पर नजर रखा गया, जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के कौन कौन सी रणनीति अपनाई जाए उसे लेकर मंथन और फैसला हुआ, तो दूसरी तरफ ये भी था। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और बीजेपी दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहां पर एक मंच बनाया गया है और वहां पर एक दूसरे को जीत की बधाई भी देंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ
को उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ही ये पूरा का पूरा नेतृत्व और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यहाँ जो पूरी टीम बनाई गई थी उनकी रणनीति ही रही जो इस वक्त धरातल पर भगवा एक बार फिर लहराता हुआ दिख रहा है। और वो उत्साह, वो उमंग बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सुबह से ही ढोल नगाड़े इस तरह से बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? राहुल। कब से आप बजा रहे हैं यहाँ? सुबह से ही? सुबह से बजा रहे हैं जी। तो ये क्यों इतना जोश, इतना हाई क्यों है? हमारा मोदी जी की वो है जी जोश सरकार। अच्छा। जी। तो अभी और देर तक चलना है ऐसे? बहुत देर तक पूरे दिन के लिए बुक हुए क्या?